दीव के घोघला बीच का ये शानदार नजारा, जहां दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम्स का आज औपचारिक उद्घाटन समारोह है। एक तरफ समंदर की लहरें, दूसरी तरफ वो युवा जोश, संगीत और उसके बाद हजारों की संख्या में यहां बैठे दर्शक इस ऐतिहासिक आयोजन के उद्घाटन समारोह का साक्षी बन रहे हैं। आज सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता शुरू नहीं हो रही है, आज भारत के बीच स्पोर्ट्स कल्चर की एक नई लहर उठ रही है। दीव जो अपने आप में कई इतिहास को समेटे हुए है, और इसी दीव में खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन हो रहा है। दीव की इस पावन धरती पर हम सबको गर्व है, जहां पुर्तगाल का एक बड़ा प्रभाव, लेकिन उसके बाद से भारतीय टूरिज्म यहां पर परवान चढ़ता नजर आया है। घोघला बीच की खुली रेत, सेंट पॉल चर्च की ऐतिहासिक शांति और समंदर के साथ बहता जीवन। दीव खेल और संस्कृति का अद्भुत संगम है। यह सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन अब नहीं रह गया है दीव, अब यह भारत का बीच स्पोर्ट्स हब बनता जा रहा है। यहाँ के शांत समुद्र और जहाँ हर सूरज का ढलना भी एक उत्सव है, और दर्शकों के हाथों में लहराते हुए तिरंगे ये बताने के लिए काफी है कि देश प्रेम की भावना सर्वोपरि है। यहाँ अलग अलग राज्यों से जितने भी एथलीट आए हैं, वो सब एथलीट के मन में एक ही उत्साह है कि वो एक न एक दिन देश के लिए परचम लहराएंगे। बोल मारी अम्बे, अरे बोल मारी अम्बे, मड़ी आकाश पाताल तू धर अंबर, नागसुरा नर पायन में दिगपाल डगंबर, साथ ही सायन आठ ही डूंगर तेरे समय, नवरात यने नर 64 नारी, आठ पशारी ते महारी, रवराय रवेची प्रवेशी वकडवेची ईश्वरी। बोल मारी अम्बे, 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 बोल मारी अम्बे। थैंक यू, खूब धन्यवाद। घोघला बीच, और अब जैसे जैसे शाम ढल रही है, वैसे वैसे दुधिया रोशनी में क्रिएटिव लाइट्स के बीच इतनी बड़ी तादाद में दर्शक आपको नजर आ रहे हैं जो खेलों का जश्न मनाने यहाँ पर आए हैं। और ये दीव घोघला बीच, जहाँ शांत समुद्र और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ ये बीच स्पोर्ट्स हब भी बनता जा रहा है दीव। पिछले कुछ वर्षों में अद्भुत नज़ारा, ये देखिए, ये घोघला बीच में जो छोटी छोटी नौकाएं हैं, उनको कितने क्रिएटिव ढंग से लाइटिंग के सहारे न सिर्फ डेकोरेट किया गया है, बल्कि हर इस छोटी नौकाओं में उन खेलों के दृश्यों को भी उकेरा गया है जो इस बीच गेम्स में होने वाले हैं। चाहे वो बीच सॉकर की बात करें, बीच कबड्डी की बात करें, सेपक टकरा की बात करें, चाहे पेंचक सिलाट की बात करें, चाहे दो डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स जो हैं, मलखंब, बीच मलखंब और बीच टग ऑफ वार, उनको भी यहाँ पर पेश किया गया है। माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगण, जिनकी उपस्थिति इस समारोह की गरिमा को और ऊंचाइयों तक ले जाती है, वो ऐतिहासिक क्षण अब आ चुकी है जब इस भव्य समुद्र तट पर राष्ट्र सेवा, सम्मान और सुशासन की गरिमा स्वयं मंच की ओर अग्रसर हो रही है। रोशनी से नया हुआ दीव हमारे मुख्य अतिथि को आभार देने के लिए तैयार है, तत्पर है। पूरे जोश के साथ, तालियों के साथ आइए खड़े होकर हमारे मुख्य अतिथि एवं अतिथिगण को उनका स्वागत करें। माननीय श्री मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल महोदय, जम्मू एंड कश्मीर। साथ में स्वागत है माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल जी, प्रशासक महोदय, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव एवं लक्षद्वीप। प्रमुख श्री जिला पंचायत श्रीमती रंजीता कोटिया, प्रमुख श्री दीव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्री हरेश पाचा। साथ में हम स्वागत करते हैं हमारे एथलीट का, तृप्ति अर्जुना अवार्डी राजेश चौहान, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, येजू सुब्बाराव, एशियन चैंपियनशिप अवार्ड विनर,
Nandini Agasra, Asian champion, Nancy Pancham Yadav, Arjun Awardee, Yuvraj Valmiki, शिवाजी छत्रपति अवॉर्डी। आइए तालियों की जोरदार गूंज के साथ तिरंगा लहराते हुए एक बार फिर मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का हम स्वागत करें, अभिवादन करें। अब है हमारे सम्मान्य अतिथिगण के स्वागत की बेला। सर्वप्रथम मान्य श्री मनोज सिन्हा उपराज्यपाल महोदय जम्मू एवं कश्मीर का स्वागत करेंगे। डॉन रेमेडियोस, representative of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu in Indian Beach Football Camp पोरबंदर 2025। हमारे सभी अतिथिगण का स्वागत हमारे एथलीट्स करेंगे। Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinha Sir, Honorable Administrator of Dadra and Nagar Haveli, to the inaugural ceremony of the second Khelo India Beach Games 2026 being hosted at this Gogla Beach in Diu from 5th to 10th January 2026. The idea of national level multi-sport beach games came from none other than the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. Under the guidance of Honorable Administrator of Dadra Nagar Haveli and Daman and Diu, this UT had the honor of successfully hosting the first multi-sport beach games in January 2024 at this very beach. That landmark event earned national recognition and was proudly mentioned by the Honorable Prime Minister in his Mann Ki Baat speech as a true testament to the region's growing prominence in India's sporting and tourism landscape. Building on that momentum, we hosted the Khelo India Beach Games in May 2025, and we are proud to say that we got this opportunity to host it again in 2026 in collaboration with the Sports Authority of India to bring this prestigious second Khelo India Beach Games 2026 to life. Over the next 6 days, over 1,400 athletes and 2,100 participants from across 31 states and union territories will showcase their talent and competitive sporting spirit. Over 8 thrilling beach sports disciplines such as beach sepak takraw, open water swimming, beach soccer, beach volleyball, malakam, beach kabaddi, tug of war and pencastilat, all set against this stunning backdrop of Blue Flag certified Gogla Beach. On behalf of UT administration, I extend my sincere gratitude to all the players, officials and volunteers whose dedication has made this event possible. I also acknowledge the enthusiastic support from the national sports federations and the state governments in facilitating team participation and coordination. To all the athletes here, I would say that you represent the dreams and aspiration of New India. May your passion, discipline and sportsmanship inspire millions and elevate India's beach sports ecosystem to new heights. I once again welcome you all and invite you to be part of this grand celebration of sport, culture and unity. Let the game begin and let's create history once again. Jai Hind. अब शब्द थमते हैं और पर्दे पर जीवंत होती है खेलो इंडिया बीच गेम्स की वह प्रेरणादायक यात्रा, सपनों से शुरू होकर जीत तक। आइए देखते हैं वो फिल्म। दियू
28 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1400 से अधिक अंडर 21 एथलीट्स इस मल्टी स्पोर्ट्स फॉर्मेट का हिस्सा बने। बीच वॉलीबॉल, बीच सॉकर, बीच कबड्डी, टग ऑफ वॉर, सी स्विमिंग, पेंचक सिलाट, मलखंब और बीच बॉक्सिंग जैसे खेलों ने दीव की रेत पर एक नई खेल संस्कृति को जन्म दिया। ये केवल एक प्रतियोगिता नहीं थी, ये भारत के भविष्य के खिलाड़ियों के लिए एक नया मंच था। इस ऐतिहासिक आयोजन की सराहना स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में की। खेलों के प्रति यही टेम्परामेंट किसी भी देश को स्पोर्ट्स की दुनिया का सरताज बनाता है। ये सराहना दीव के लिए एक नया अवसर लेकर आई। फलस्वरूप मई 2025 में दीव ने युवा मामले और खेल मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की मेजबानी की। 31 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 1200 से अधिक खिलाड़ियों ने 8 स्पर्धाओं में राष्ट्रीय स्तर पर बीच स्पोर्ट्स की शक्ति को साबित किया। सक्षम खेल आयोजन, वर्ल्ड क्लास प्ले एरिनाज, एडवांस्ड इवेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोफेशनल लाइटिंग, ब्रॉडकास्ट जोन्स, एथलीट फ्रेंडली फैसिलिटीज और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम्स, इन सभी ने ये प्रमाणित किया कि स्पोर्ट्स इवेंट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कोस्टल टूरिज्म ग्रोथ का सशक्त माध्यम बन सकते हैं। इन आयोजनों का प्रभाव सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रहा, नए इमर्जिंग टैलेंट्स को मंच मिला, दीव में पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिला और भारत के बीच स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को एक नई दिशा प्राप्त हुई। आज केंद्रीय खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी के मार्गदर्शन में संघ प्रदेश प्रशासन एक और कदम आगे बढ़ा रहा है, जहां भारत के कोने कोने से आए खिलाड़ी समुद्र की लहरों के साथ अपने सपनों को दौड़ाएंगे, जहां खेल, संस्कृति और पर्यटन एक साथ मिलेंगे। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में आपका स्वागत है। दीव में आपका स्वागत है। अब मंच पर आइए भारत की आत्मा का उत्सव मनाने के लिए कलाकारों को तालियों की गूंज के साथ उनका स्वागत करें।
युवा खिलाड़ी, 4 प्रेरक यात्राएं और एक साझा लक्ष्य, भारत का खेल गौरव। पहले मशाल वाहक होंगे डॉन रेमेडियोस, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के प्रतिनिधि, इंडियन बीच फुटबॉल कैंप पोरबंदर 2025। दूसरी मशाल वाहक पायल परमार, स्वर्ण पदक विजेता बीच वॉलीबॉल बीच गेम्स दीव 2024। तीसरे मशाल वाहक अजीश पटेल, कांस्य पदक विजेता टग ऑफ वॉर मेंस फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025। और चौथे मशाल वाहक जल्पा सोलंकी, कांस्य पदक विजेता टग ऑफ वॉर विमेंस फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025। मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय उपराज्यपाल महोदय जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी एवं माननीय प्रशासक महोदय श्री प्रफुल्ल पटेल जी को कि खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 दीव की मशाल स्थापित करने हेतु आगे पधारे। हम स्वागत करें तिरंगा लहराकर भारत के खेलों का, हम प्रतीक बने मशाल का, का प्रतीक का स्वागत करें। आप सबके हाथ में तिरंगा है, जोर से तिरंगा लहराइए, हमारे देश की मान, आन और शान को लहराइए। ये है भारत का सुवर्ण भविष्य जो मशाल ने आपके बीच में से पधारे हैं। आइए तिरंगा लहराइए। आप सभी के पास जो तिरंगा है वो भारत की आन बान और शान है। The torch ceremony, ताजों की गूंज से ताज इस ऐतिहासिक क्षण का हम साक्षी बन रहे हैं। The proud athletes of India have also graced today's stage. अब खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं देते हैं। Welcome all the participants of Khelo India Beach Games 2026. With us, we have foremost Andhra Pradesh. आइए हमारे ऐसे लगा फीलिंग पहले कंधे घेर दोगे तो कैसे लगे? अब है हमारे बीच अरुणाचल प्रदेश। जब तुम स्विंगर डालते हो तो बैट्समैन को पहले हमारे सभी का स्वागत करते हैं। आप सभी का टीम में स्वागत है, अनेक शुभकामना आप सभी को। अब आ रहा है असम, खेल के सितारे हमारे साथ जुड़े हैं असम से। आप सभी का हम स्वागत करते हैं। We have with us Bihar. We welcome all of the athletes from Bihar. अब बारी है चंडीगढ़ की। We welcome चंडीगढ़। छत्तीसगढ़ आपका भी अब स्वागत करते हैं खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में। We have हिंदुस्तान का दिल दिल्ली, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खेल प्रतियोगिता में। We now have the athletes representing Goa. आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और अब है गुजरात, खेल के सितारे गुजरात से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। We now have हरियाणा with us. बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम हरियाणा का। आइए सभी एथलीट का हम हिमाचल प्रदेश के राज्य से स्वागत करें। तालियों के साथ अभिवादन करते हैं जम्मू एंड कश्मीर का उपराज्यपाल महोदय भी उनका स्वागत कर रहे हैं। अब है कर्नाटक, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी एथलीट का। आपको अनेक शुभकामनाएं, इस प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करें। बहुत बहुत स्वागत है। कर्नाटक से हम चलते हैं केरला।
केरला की भूमि से आए हुए हमारे एथलीट का हम स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। चलिए चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से पधारे हमारे सभी एथलीट का, खिलाड़ियों का हम स्वागत कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। और अब चलते हैं महाराष्ट्र से मणिपुर। बहुत बहुत स्वागत है तिरंगा लहराते हुए हमारे मणिपुर के खिलाड़ी, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मिजोरम स्वागत है। ओडिशा, we welcome you in the for Khelo India Beach Games 2026. खेल के सितारे, बीच के किनारे। अब हम स्वागत कर रहे हैं मध्य प्रदेश का। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नागालैंड से पधारे हमारे सभी एथलीट का हम दिल से स्वागत करते हैं। आप सभी को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। Time to welcome the athletes from Punjab. बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजस्थान, आपका हम दिल से स्वागत करते हैं इस खेल प्रतियोगिता में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अनेक शुभकामनाएं आप सभी को। अब है सिक्किम के एथलीट, आपका स्वागत कर रहे हैं हम। स्वागत करते हैं तमिलनाडु के सभी एथलीट का। तेलंगाना से पधारे हमारे सभी एथलीट सलामी देते हुए आप सभी का हम दिल से स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश से पधारे सभी खिलाड़ियों का हम स्वागत करते हैं खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड से हम स्वागत करते हैं सभी एथलीट का। बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से हम स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है एथलीट का फ्रॉम वेस्ट बंगाल। एंड नाउ आवर एथलीट फ्रॉम दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। बहुत बहुत स्वागत है। उत्साह के साथ भेजिए, पूरे जोश के साथ भेजिए, अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कीजिए और विजयी बनिए। जी हाँ, हम सभी एथलीट को एक बार फिर से दिल से शुभकामनाएं देते हैं श्रेष्ठ प्रदर्शन, जीत की ओर अग्रसर होने। सभी गणमान्य अतिथियों का धन्यवाद उनके हौसला अफजाई करने के लिए। देवी और सज्जनों, अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री मनोज सिन्हा जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर से, कि इस सुंदर मौके पर वे अपना विशेष संबोधन दें और हम सबको मार्गदर्शित करें। 2025 में जब दीव में पहला बीच गेम्स आयोजित हुआ था, तब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि खेलो इंडिया बीच गेम्स देश के खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा, और आज उसे हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में और सम्माननीय प्रफुल्ल पटेल जी के परिश्रम के कारण सचमुच में आज हम स्पोर्ट्स की नई क्रांति के साक्षी बन रहे हैं, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक युवा एथलीट्स की ताकत शक्तिशाली भारत के पुरुषार्थ को हम सबके सम्मुख प्रतिबिंबित कर रही है। घोगला बीच पर अगले 5 दिनों तक स्पोर्ट्स की शक्ति, उसके मूल्य, साझी पहचान और गौरव के माध्यम से अलग अलग राज्यों और संघ शासित प्रदेशों यूटी से आए एथलीट को एकजुट करके राष्ट्र निर्माण के संकल्प को यहाँ दोहराया जाएगा। यहाँ समंदर की लहरें ऐसे नए रोल मॉडल्स को बनते हुए देखेंगी जो समाज के लिए नए आदर्श प्रस्तुत करेंगे और टीम वर्क तथा अनुशासन के माध्यम से सामाजिक सामंजस्य की भावना को भी बढ़ावा देंगे। दीव सहित पूरा हिंदुस्तान
आज इस बीच पर ऐसी संकल्प शक्ति को देखेगा जिसका उद्देश्य सिर्फ मेडल्स जीतना नहीं बल्कि दुनिया के स्तर पर भारत के सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन करना भी होगा। आपको आज संकल्प लेना होगा कि न सिर्फ अपने प्रदर्शन से आप व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल करेंगे बल्कि भारत को विश्व स्तर की खेल शक्ति बनाने के लिए भी निरंतर प्रयत्न करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में देश के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाने के साथ साथ उसका व्यापक विस्तार भी किया है। आज बीच गेम से लेकर तीरंदाजी टूर्नामेंट में भारत अपना परचम लहरा रहा है और आने वाले भविष्य में इंटरनेशनल बीच गेम्स में उच्च स्थान प्राप्त करके हमारे भारतीय एथलीट्स भारत माता के गौरव को बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 से खेलों की अभूतपूर्व संस्कृति का विकास होगा, संघ राज्य क्षेत्र के स्पोर्टिंग टैलेंट्स को और प्रोत्साहन मिलेगा तथा यहाँ के टूरिज्म पोटेंशियल को पूरी दुनिया देख सकेगी। मैं समझता हूँ द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स में शामिल होने वाले एथलीट्स न सिर्फ यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और क्विजीन का आनंद उठाएंगे बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से इस संघ राज्य क्षेत्र के ब्रांड एम्बेसडर बनकर अपने अपने राज्यों में यहाँ की मेहमानवाजी और टूरिज्म पोटेंशियल को अन्य लोगों को भी परिचित कराएंगे। गुजराती में पुरानी कहावत है, झाझा हाथ रलिया मड़ा, यानी एकता हो तो कोई भी काम हो सकता है। आइए आज हम सब संकल्प लें, एकता की ताकत से इस द्वितीय बीच गेम्स को हम सफल बनाएंगे। मैं यहाँ भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए प्रफुल्ल भाई के प्रति आदर व्यक्त करते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब प्रस्तुत है राष्ट्र के मार्गदर्शक, नए भारत की प्रेरणा और करोड़ों युवाओं के आत्मविश्वास की आवाज, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश, जिसे पढ़कर सुनाएंगे हमारे सम्मानीय एडवाइजर टू एडमिनिस्ट्रेटर सर यूटी डीएनएच एंड डीडी श्री अंकुर गर्ग। It gives me immense pleasure to read out the message of our beloved and honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji on the occasion of Khelo India Beach Games being held today. So I read, heartiest congratulations to the administration of the Union Territory of Daman and Diu, the Sports Authority of India, and most importantly, to the athletes who will be competing in the second Khelo India Beach Games 2026. I extend my best wishes to every sportsperson who has trained with discipline and determination to earn the honor of competing in this exciting tournament. The Khelo India Beach Games occupy a special place in India's sporting landscape. Beach and coastal sports demand physical endurance, mental strength, and the ability to perform under constantly changing conditions. By bringing emerging disciplines to the forefront, these games expand the horizons of Indian sport and create new pathways for talent to be discovered, recognized, and nurtured. The choice of Gogla Beach in Diu, a blue flag certified beach, as the venue is particularly noteworthy. Sport, when hosted in harmony with nature, becomes a powerful medium for both athletic achievement and environmental awareness. This setting reminds us that excellence and sustainability progress together. Today, India is witnessing a deep transformation of its sporting culture. Across the country, a renewed emphasis on institutional outreach, grassroots participation, and cultural change is reshaping how sporting talent is identified and supported. Modern infrastructure, scientific training methods, and transparent competition platforms are increasingly accessible to young athletes, irrespective of background or geography. As the nation moves steadily towards the vision of a Viksit Bharat by 2047, our youth stand at the forefront of this journey. Opportunities now span every sphere, whether sports or science,
academics or administration, space or startups. This is creating an ecosystem where aspiration is matched by access. The evolving sports ecosystem through initiatives such as the Khelo India Games, the Khelo India Winter Games, and the Sansad Khel Mahotsav, the Target Olympic Podium Scheme, is redefining how India prepares its athletes for global competitions and long-term success. To the athletes participating in these games today, I would like to say that you are here because of years of effort, sacrifice, and belief in your own potential. Compete with courage, trust your preparation, and give your best in every contest. Victory is important, but your character, discipline, and sporting spirit are what will define you long after the medals have been awarded. I am confident that the skill, sportsmanship, and commitment displayed at the Khelo India Beach Games 2026 will inspire countless young Indians to pursue excellence in sport and in life. Best wishes to all the participants for a memorable and successful Khelo India Beach Games 2026. Jai Hind, signed Shri Narendra Modi ji. Thank you. मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय श्री मनोज सिन्हा जी एवं माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल जी से इस ऐतिहासिक अवसर पर सेरेमोनियल किक ऑफ कर खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 दीव का शुभारंभ करें। I declare Khelo India Beach Games 2026 due open. तालियों के साथ अभिवादन कीजिए। आज से आगाज हो रहा है भव्य खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 दीव में। कोई तो चल सिद्ध एक फड़िए शानदार शुभारंभ या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए भारत वर्ष में पधारे सभी एथलीट्स का स्वागत करते हैं।